मित्रों नमस्कार, मैं अर्जुन कुमार शर्मा आप लोगों के बीच आज उपस्थित हुआ हूँ और मैं आप लोगों के बीच आज एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने जा रहा हूँ। आज का दिन बिहार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और जब हम ये कहते हैं आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है तो आप सोचते होंगे आज क्या ऐसी बात हुई बिहार में जो बिहार के लिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मित्रों, आज बिहार सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक थी और बिहार सरकार में जो युवा उप मुख्यमंत्री थे उनके वादों की पहली परीक्षा थी और नीतीश कुमार जी के बहुत परीक्षाओं में एक परीक्षा थी क्योंकि इससे पहले कई एक कैबिनेट की उन्होंने बैठक की है और घोषणाएं की है, लेकिन तेजस्वी जी ने जिस तरह से बिहार की जनता को अपने चुनाव के दरमियान बार बार यह फोकस किया करते थे कि हमारी सरकार आएगी, हम नौजवानों को रोजगार दूंगा, हमारी पहली प्राथमिकता होगी कमाई दवाई और न जाने क्या क्या वह अपने दोहे में लिख रखे थे, महंगाई, बहुत कुछ रखे थे लिख के। लेकिन आज जब पहली कैबिनेट की बैठक हुई तो तेजस्वी जी क्या उस बैठक में अपनी बातों को नहीं रख सके थे क्या? तेजस्वी जी को अपने जो एजेंडे थे उसके 1-2% भी अगर लागू करवाते आज की कैबिनेट की बैठक में तो बिहार की जनता को यह शायद महसूस होता जो जनता से वादा करके तेजस्वी जी बिहार के उप मुख्यमंत्री बने हैं वह शायद आगे भी कुछ कर सकते हैं। लेकिन आज तो ढाक के 3 पात कहीं कुछ दिखाई ही नहीं दिया। अगर दिखाई दिया तो बालू का मूल्य का दुगुना कर देना, यानी महंगाई, जो महंगाई बोलते थे यानी वो महंगाई कम नहीं करेंगे, महंगाई बढ़ाने की बात कर रहे थे। ये एक तो बालू का जो है सो उसका वृद्धि हुआ है और दूसरा जो वो किए हैं वह टीचरों का जो बकाया भुगतान था वह कैबिनेट में पास करना पड़ा। ये भी एक वह कैबिनेट की मुद्दा बन गई, एक एजेंडा बन गया जो रेगुलर पेमेंट की चीज होती है। मित्रों, 4-5 ऐसे निर्णय लिए गए हैं और ऐसा कहा गया जो ऐतिहासिक निर्णय लिया गया और इसमें कहाँ इतिहास छुपा हुआ है हमको ये अभी तक नजर नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी यह पूछना चाहती है कि आप 10 लाख जो नौकरी की बात करते थे और यह कहते थे जो कैबिनेट की जब मेरी फर्स्ट मीटिंग होगी और जब मेरा कलम चलेगा तो उसमें 10 लाख नौकरी की घोषणा होगी। आप तो 10 नौकरी की भी घोषणा नहीं किए हैं। क्या आप उस मंत्रिमंडल में बैठक में नहीं थे क्या? छुट्टी पर कहीं गए थे क्या? इस तरह से बिहार की जनता को कब तक बेवकूफ बनाइएगा? बोल देना और करना बहुत अंतर है। मुख्यमंत्री जी कहे कि 10 लाख तो नौकरी देंगे सरकारी और 10 लाख रोजगार भी देंगे, वह भी इसमें नहीं दिखा। सरकारी नौकरी तो दिखा ही नहीं और प्राइवेट जॉब कैसे वह उत्पन्न करेंगे, कैसे वह क्रिएट करेंगे, कैसे प्राइवेट जॉब बढ़ेगा, इसके लिए भी कोई एजेंडा नहीं था इस मंत्रिमंडल के बैठक में। तो बिहार की जनता जिस नजर से तेजस्वी यादव को देख रहा था, क्या वह वास्तव में तेजस्वी यादव खरा उतर रहे हैं? अगर खरा नहीं उतर रहे हैं तो क्या ये उलट पुलट बात बोल के गर्मी ठंडा कर देंगे, तो ये कर देंगे, ये बिहार है वगैरह करके जनता को दिग्भ्रमित क्यों कर रहे हैं? अगर सीबीआई का रेड पड़ रहा है, अगर उनके पिताजी को जेल जाना पड़ रहा है, अगर उनके उन पर केस है तो उनका पर्सनल मैटर है। उन्होंने अपना ऐसा काम किया, आपने ऐसा काम किया है तो आप पर केस है। उसमें बिहार की जनता को क्या मतलब है? बिहार की जनता को तो चाहिए 10 लाख नौकरी,
सरकारी और 10 लाख की रोजगार की गारंटी जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने दिए थे। लेकिन इस बजट में जो फर्स्ट बजट था इस सरकार की, इसमें कहीं कुछ नजर ही नहीं आया। और इससे साबित होता है यह सरकार जो चल रही है वो ऑक्सीजन पर चल रही है, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन, वह ऑक्सीजन है झूठ का, वह ऑक्सीजन है लफेबाजी का, वह ऑक्सीजन है लोगों को दिग्भ्रमित करके भटकाने का, वह ऑक्सीजन है मंत्रिमंडल बैठक के नाम पर झूठी मूठी कुछ वादे, कुछ चीज की घोषणा कर देना। ये कैसी सरकार है? आप क्या बोल के जाते हैं, क्या बोल के जाते हैं और क्या करते हैं? कथनी और करनी में ऐसी अंतर। आप 10 का भी आज घोषणा करते, आज 10 किसी विभाग का 10 व्यक्ति का जो है सो नौकरी लग जाएगा, लोगों को लगता है चलो 10 से ही तो शुरू किया कम से कम, तो 10 लाख उड़ाएगा कभी। लेकिन आप तो 10 का भी घोषणा नहीं किए। ये दिखाता है कि आप बिहार की जनता, जिस तरह से आपके पिताजी ने, जिस तरह आपके माताजी ने बिहार की जनता को विकास के नाम पर ठगने का काम किया, बिहार की जनता को जिस तरह से दिग्भ्रमित करके 15 साल राज किया, उसी तरह आप भी राज करना चाहते हैं। और यह बिहार की जनता यही देख रही थी, देखना चाहती थी कि तेजस्वी यादव का जो फर्स्ट कैबिनेट का बैठक होगा उसमें क्या क्या निर्णय लेता है। आज समझ में आ गया है। और अब आप क्या बोलिएगा? अब बोलिएगा हमारी पूर्ण बहुमत की हमारी सरकार नहीं थी, हम तो इसमें भागीदार हैं। तो भैया भागीदार हैं तो हम कहाँ कह रहे हैं 10 लाख आज दे दीजिए। 10 तो भी देते कम से कम, उतना तो क्षमता था ही आपको। 4 विभाग आपके पास है, कम से कम उससे भी तो कहते मुख्यमंत्री जी 10 को हमारे तरफ से कम इसको नौकरी देने की घोषणा कीजिए। लेकिन आपने कुछ नहीं किया। और बंद कमरे में क्या गप करते होंगे? जनता से वादा क्या किए, हम क्या निर्णय ले रहे हैं, यही सोचते होंगे। जनता तो बेवकूफ है, जनता को तो हम किसी तरह ठग सकते हैं। इस तरह से बिहार की जनता को हौले से न लें और इस ढंग के हौले से राजनीति करने का भी प्रयास न करें। बिहार की जनता ने जिस हिसाब से आपको सीट दिया, जितना आपको विधायक दिया है, उस हिसाब से आपको काम भी करके दिखाना चाहिए था। लेकिन आपने कहीं दूर दूर तक उसको परछाई तक भी नहीं छू पाए। और दूसरा, आप जब से बिहार में गर्मी उतारने की बात की है, हमारे केंद्रीय मंत्री तक को धमकी देने की बात की है, हमारे नेताओं को 1-2 नेता के खून हो गए हैं, और जिस तरह से आपका भर्सन निकला है, वास्तव में जो है जंगल राज दिखने लगा है। तेजस्वी जी, आपको तो अधिक सुनाई देना चाहिए क्योंकि आप पटना में बैठे हुए हैं, आपके पास तंत्र भी है, सिस्टम भी है, सूचनाएं भी सब मिलती होगी। लेकिन आप समझ रहे होंगे जो इस ढंग की जो हम बात करते हैं तो नीचे के जनता में कितना उबाल आता है। आपको यह समझना होगा कि बिहार को, जो बिहार ज्ञान की भूमि है, यह बुद्ध की धरती है, यह ज्ञान की धरती है, यह महावीर की धरती है, यहाँ अहिंसा की धरती है यह। और इस समय अगर आप बिहार को गर्मी उतारने वाली बात करते हैं, देख लेंगे वाली बात करते हैं, तो वास्तव में बिहार की जनता को भटकाने और गुमराह करने की बात कर रहे हैं। आपकी पर्सनल कोई चीज आपकी पर्सनल है, आपके गलती के कारण जनता क्यों भुगते? आपके पिताजी ने जो गलती किया उसकी सजा जनता क्यों भुगते? आपके पिताजी अगर निर्दोष हैं तो अपना दावा पेश करें कोर्ट में, हम निर्दोष हैं, हमें जानबूझ के फंसाया गया है। आप अगर निर्दोष हैं तो आप अपनी बातों को कोर्ट में रखिए। लेकिन आप उस चीज को भजाना चाहते हैं और भजाने के क्रम में आप बिहार की जनता को दिग्भ्रमित कर अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। लेकिन बिहार की जनता देख रही है। आज में जो आपने निर्णय लिया है कैबिनेट में, वह बहुत ही जबरदस्त है। लोग फूले नहीं समा रहे हैं। बिहार की जनता
आपने जो निर्णय लिया है वो बिहार का कहां तक पहुंचाने वाला है। जो गरीब घर बनाने वाले होंगे वह बालू का दाम 2 गुना हो गया, सीधा 2 गुना। 75 रुपया घन मीटर था, उसको आपने 150 रुपया कर दिया। क्या चांद एकदम किस मार्खा मार दिया है। और आपको यह सोचना चाहिए, जो बिहार में अवसर है, अवसर पर काम कीजिए। बिहार की जनता को रोजगार कैसे मिले इस पर काम कीजिए। नौकरी आप नया सृजन नहीं कर सकते हैं तो जितना 4.5 लाख के पास लगभग नौकरियां अभी सीट रिक्त पड़ी हुई है, आपने जो वादा किया उसको भी तो भरने का काम कीजिए। नहीं तो आज के बाद बिहार की जनता को नौकरी पर बात करना बंद कीजिए और लोगों को यह दिग्भ्रमित करने का जो भाषण अपने देते हैं, जो हम ये करेंगे वो करेंगे, इतना नौकरी देंगे, ये करना बंद कीजिए और लोगों को गलत ढंग से ट्रीट करने का भी जो आपने कोशिश किया है उसको ही बंद कीजिए। आपके परिवार से, आपके पिताजी के राज से यूं ही बिहार की जनता पहले त्रस्त रही है। बिहार की जनता जब 15 साल 17 साल पहले जब देखती थी यहाँ खुलेआम खून खराबा और लूट मार होता था, बिहार की जनता सहमी हुई और बिहार छोड़ के जाने का काम करती थी। और आज आपके भर्सन से जो आपने खुलेआम चैलेंज किया है उससे क्या लगता है, बिहार की जनता में फिर से वह डर भय पैदा हो गया है और दिखने भी लगा है। आए दिन खून मर्डर हर एक जिले में हो रहे हैं, सभी जगह अराजकता फैल गई है। इसको भी ध्यान देना होगा। तेजस्वी जी, अगर आप मुख्यमंत्री हैं, आपके पास सबसे अधिक बहुमत की है, वोट आपके पास है और हमें उम्मीद है आपकी बातों को मुख्यमंत्री जी इग्नोर नहीं किए होंगे, लेकिन आपने इच्छा जाहिर नहीं किए होंगे क्योंकि आपको बिहार की जनता को ठगना हुआ है। समझ रहे हैं, हम हेलीकॉप्टर पर उड़ के 10-5 मिनट में सिर्फ यही बोल के 10 लाख नौकरी देंगे, 10 लाख नौकरी देंगे और यही कह के हम जनता को लुभा लेंगे। और आज जब देने की बारी आई तो आपके पास कुछ नहीं है, सिर्फ झुनझुना बजा रहे हैं। CBI, ED यही झुनझुना बजा रहे हैं और नेता के पास तो नहीं पहुंच रहा है CBI, ED। आपके पास क्यों पहुंच रहा है? अगर सच्चाई नहीं है क्यों पहुंच रहा है? यही नीतीश जी जो हमारे साथ थे और वो हमसे आपसे अलग हुए, आपके साथ सरकार बनाई थी और यही कह के अलग हुए थे। ये तेजस्वी जी को जो आप अकूत संपत्ति जमा किए हैं, इनको कैमरा के सामने आके, मीडिया के सामने या कहीं जवाब देना चाहिए वास्तव में ये संपत्ति कहाँ से आया। हमने भ्रष्टाचार नहीं किया, सफाई देने के लिए कह रहे थे और आपने ना ही सफाई दिया और सरकार बदल गई। आज यही मुख्यमंत्री जी फिर वही भ्रष्टाचार के गांव में घुस गए। आज जो भ्रष्टाचार जहां जिस गाल में है वह चबाने का काम करेगा नीतीश जी को। यह बिहार की जनता समझ रही है। जिस तरह से नीतीश जी एक भ्रष्टाचारी राजनेता के साथ साठगांठ करके बिहार को बर्बादी के कगार पर ले जाने का काम कर रहे हैं। नीतीश जी का भी जो पूरा कैरियर था, वास्तव में अंत में जाके वास्तव में उनका भी कैरियर इसमें एक दागदार छवि के रूप में उभरने का काम करेगा। मित्रों, जो अभी तक उनका छवि साफ सुथरा था वह दागदार छवि होने का काम करेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि अगर आपके सरकार में कोई भ्रष्ट पदाधिकारी, कोई भ्रष्ट राजनेता हैं और आप उसके साथ काम कर रहे हैं तो आप भी बचने वाले नहीं हैं। इसीलिए मैं बिहार सरकार के आदरणीय नीतीश जी से भी कहूंगा और तेजस्वी जी जो 10 लाख की घोषणा किए हैं नौकरी का फर्स्ट कैबिनेट में, आज ने बिहार की जनता को आपने निराश करने का काम किया है। बिहार की जनता को आपने अपनी सरकार पर से विश्वास उठाने का काम किया है। बिहार की जनता आज आप जब बोलेंगे कि हम फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में 10 लाख नौकरी देने की बात की थी,
तो लोग आपको बोलने नहीं देंगे। यह ध्यान रखना होगा मित्रों। मैं इसी चंद शब्दों के साथ अपनी बातों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।